फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो टुडे वी डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी हाल ही फिलहाल में बहुत है करंट अफेयर्स का, जो है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, दैट इज बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। सो चलिए जानते हैं इसके बारे में कि आखिर ये है क्या। अभी कुछ दिनों पहले G7 की एक समिट हुई थी जहाँ पे इंडिया को भी इनविटेशन दिया गया था। सो वहाँ पे एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था जिसका नाम है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। न्यू ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड बेस्ड ऑन द वैल्यू ड्रिवन बाय हाई स्टैंडर्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट पार्टनरशिप। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इनिशिएटिव है जिसमें जो G7 कंट्रीज है वो नियरली $400 ट्रिलियन इन्वेस्ट करेगी 2035 तक टू मीट द इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं वहाँ पे ये इन्वेस्ट करेगी टू इन्हांस देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, दीज कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर। इनका फोकस है क्लाइमेट चेंज, हेल्थ, डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड जेंडर इक्वालिटी पे। बैकग्राउंड इसका ये है कि G7 कंट्रीज ये दुनिया की 7 सबसे एडवांस इकोनॉमी कंट्रीज है, जिसमें UK, USA, इटली, जापान, जर्मनी, फ्रांस आते हैं। ये जो ग्रुप है वो 1975 में फॉर्म हुआ था, जो ऑयल क्राइसिस थे उससे निपटने के लिए। और ये उस समय विश्व की जो अर्थव्यवस्था होती है, जो दुनिया की इकोनॉमी है उसमें 70% GDP कंट्रीब्यूट करती थी, जो अभी कम होके 40% हो गया बिकॉज ऑफ राइज ऑफ चाइना, राइट। सो D10 क्लब में ये 7 G7 कंट्रीज और 3 कंट्रीज और, दैट इज इंडिया, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया। सो इनका एम ये है कि ये अल्टरनेटिव, चाइना का अल्टरनेटिव क्रिएट करें, राइट। सो टू क्रिएट अल्टरनेटिव सप्लायर ऑफ 5G इक्विपमेंट्स एंड अदर टेक्नोलॉजी। ज़्यादातर अभी इन्हें चाइना पे नहीं रिलाई रहना है। फिर है कैबीज बे डिक्लेरेशन। हमें पता है कि अभी वी आर फाइटिंग फॉर COVID-19, राइट। अब इसके अभी तक 16 मंथ्स हो गए और अभी तक हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हाउ ये आया, ये वो क्या है एक्चुअली में, ये एनिमल से आया, ये लैब लीक का है, या मतलब क्या है। सो ऐसे ही रिफर्स टू द सीरीज ऑफ कमिटमेंट टू कर्ब फ्यूचर पेंडेमिक्स। सो ये डिक्लेरेशन है कि अगर फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ होता है तो फास्ट ट्रैकिंग हो, लाइसेंसिंग वैक्सीनेशन का हो और डायग्नोसिस टूल्स क्रिएट हो विद इन 100 days, जो हमें हेल्प करेंगे अगर फ्यूचर में अगर कोई पेंडेमिक होगा तो उससे रोकने में। देन है व्हाट इज चाइनाज BRI। तो ये जो 3BW जो इनिशिएटिव है उसको चाइना के BR प्रोजेक्ट का अल्टरनेटिव माना जा रहा है। पहले बहुत सारे ऐसे देश थे जो इसके साथ जुड़े हुए थे और उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था। सो इसलिए जो 3BW है उसे चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जो उसका BRI प्रोजेक्ट है, उसका अल्टरनेटिव माना जा रहा है। ये जो है वो 2013 में लॉन्च हुआ था। ये भी डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है जो एशिया से यूरोप तक इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी बनाने के लिए। इसको मोर देन 100 कंट्रीज़ ने, इवन ये जो G7 कंट्रीज़ हैं, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ ने इसे सहमति भी दी थी और 100 कंट्रीज़ ने साइन भी किया था टू कोऑपरेट इन BRI प्रोजेक्ट्स, जिसमें रेलवेज़ हैं, पोर्ट्स हैं, हाईवेज़ हैं, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस पे चाइना ने मिनिमम 3.4 ट्रिलियन खर्च किए, इन्वेस्टमेंट किया है। सो ये जो इनिशिएटिव था चाइना का BRI, उसके 5 मेजर प्रायोरिटीज़ थी जो चाइना ने बताई है। मतलब ये 5 मेजर प्रायोरिटीज़ हैं, दैट इज़ पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, एंड सेकेंड इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी बनाना और ट्रेड को बढ़ाना, लोगों की कनेक्टिविटी को बढ़ाना और फाइनेंशियल इंटीग्रेशन। लेकिन चाइना की पॉलिसी में प्रॉब्लम ये है बिकॉज चाइना ने तो ये इनिशिएटिव लाया था टू इन्हांस जो लो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए, पर धीरे धीरे वो उन कंट्रीज़ के इंटरनल मैटर्स पे भी बहुत सारा इंटरेस्ट लेने लग गया है। जैसे कि हम नेपाल में देख रहे हैं, बांग्लादेश में देख रहे हैं, जहाँ पे उसने बांग्लादेश कंट्री को तो वार्न भी किया कि आप क्वाड को क्यों सपोर्ट करें, या क्वाड ऐसा कहा जा रहा है कि वो क्वाड में आएंगे, ऐसा कुछ।
सो प्रॉब्लम ये थी चाइना की जो BRI है उसमें ये कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, इन्वायरमेंट को, दूसरे देश के इन्वायरमेंट को कुछ ध्यान ही नहीं देखते हैं, और लेबर स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है। इसलिए बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अपना नाम हटा रही हैं। दे साइन कि हाँ हम कॉपरेट करेंगे चाइना को, बट अभी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जो अपना नाम हटा रही है। चाइना का जो वे ऑफ वर्किंग है वो बहुत एक्सप्लॉयटेटिव है, कॉन्सर्वेटिव है, एंड चाइना यूज दिस प्रोजेक्ट देयर ओन, और वो अपने खुद के जियो पॉलिटिक के लिए, खुद के फायदे के लिए ये सब जो प्रोजेक्ट्स है उसको इस्तेमाल कर रहा है। सो बहुत सारे देश इसलिए अपना नाम हटा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने नाम हटाए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल किए हैं। सो ये जो आप देख रहे हैं उसमें जो रेड लाइन से कनेक्शन बताया गया है वो है बेल्ट, दैट इज रोड्स के थ्रू, लैंड्स के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा, और जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है दैट इज समुद्र के रास्ते से कनेक्ट किया जाएगा। इंडिया का क्या प्रॉब्लम था? इंडिया ने कभी इस प्रोजेक्ट के लिए चाइना को सपोर्ट नहीं किया, और इसका प्रॉब्लम ये है, मेन रीज़न है सिपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जहाँ पे चाइना एक रोड क्रिएट कर रहा है, मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है जहाँ पे ट्रैवल्स थ्रू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, चाइना के जिंजियान प्रोविंस से वो ग्वालियर पोर्ट तक एक कनेक्टिविटी है जो पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में, और इंडिया पीओके को हमेशा अपना एक पार्ट मानता है, इसलिए इंडिया को इस पर कंसर्न था, और इंडिया ने दुनिया को बोला था, या इंडिया ने तभी जो ये सब जो प्रॉब्लम हो रहे हैं उससे दुनिया को आगाह किया था कि ऐसा होगा, बट देन सबको लगा कि ये इंडिया और ये जो पाकिस्तान, ये जो पीओके उसको लेके इंडिया मना कर रहा है। पर आज दुनिया देख रही है कि चाइना का कैसा एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ वर्किंग है। सो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो अभी अपना नाम हटा रहे हैं वहाँ से, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं चाइना के जो सिंजियान प्रोविंस है वहाँ से वो रोड डॉटेड एरिया में गिलगिट बलूचिस्तान, दारा इस्लामिल खान एंड ग्वादर, ये से जो रोड आ रहा है, तो दिस इज़ अ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, राइट। सो ये हमारा हिस्सा है ऐसी, सो इसलिए इंडिया को हमेशा से कंसर्न था। सो ये जो पॉलिसी है 3BW अच्छी है, बट क्लैरिटी नहीं है, प्रॉपर प्लान नहीं है। ठीक है, दे आर इन्वेस्टिंग $400 ट्रिलियन, बट प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है। मोर क्लैरिटी रिक्वायर्ड ऑन फाइनेंशियल फ्रंट एंड लॉट ऑफ नीड टू बी डन, because West are late to alternative the China, because China launched in 2013 and they are launching in 2021, so they are late, right? तो extra effort चाहिए क्योंकि टाइम तो वेस्ट हो चुका है। एंड G7 को ये है कि हाँ ठीक है, दे हेल्पिंग द मिडिल एंड दीज कंट्रीज, पर उनको खुद के ऊपर भी ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि उनके लिए आप खुद को रोको। सो विजिबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज़रूरी है, राइट। एंड जो भी पॉलिसी हो वो इंक्लूसिव हो एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रांसपेरेंसी हो, आप सबको साथ में लेकर चले, राइट। रियल फाइनेंसिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर प्लान, एप्लीकेशन शुड बी गुड। अच्छी बात है अगर चीज़ें दिख रही हैं अच्छी, ओके, बट रहना भी चाहिए। लाइक एप्पल, इट्स लुक गुड, ठीक है, बट अंदर से अच्छा रहा तो कुछ फ़ायदा है, नहीं तो कुछ नहीं। वैसे अपॉर्चुनिटी टू इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज इंडिया हमेशा से G7 का एलाई रहा है, ठीक है। हम दुनिया की 6th सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है हमारी, और हमें बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। वी आर प्रेजेंस शेयर टू वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़म, इन सब से रहे, और हमने बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं। वी हैव अ वेरी ह्यूज एक्सपीरियंस, सच एज जैसे यहाँ पे बताया गया एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, हमने अफगानिस्तान में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की है। सो इंडिया हैज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू वर्क विथ इंटरनेशनल कंपनी, इंटरनेशनल वर्ल्ड, राइट। सो इंडिया अपने उस एक्सपीरियंस को लोगों के साथ इनके साथ शेयर कर सकता है, बिकॉज इंडिया हैज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस।
सच ए प्लेटफॉर्म कुड बी यूज टू रैम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। और ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स है, अगर किसी भी कंट्री है, अगर उधर की इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी होगी तो वो हमें भी हेल्प करेगी, राइट। सच ए प्लेटफॉर्म कुड बी यूज टू रैम्प अप द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में भी हमें हेल्प करेगी, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिकम अ ग्लोबल सप्लाई चेन, राइट। सो दिस हैव अ मल्टीपलर इफेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो इंडियन इकोनॉमी को भी हेल्प करेगा। जो हमारा सपना है 2025 और 24 तक कि हम एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, वो भी पूरा होगा। सो कंक्लूजन यही है कि जो बिल्ड बेटर इनिशिएटिव है वो इंडिया को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देगी, जो हमारा पहले एक स्टेटस था जगत गुरु वो बनने में। सो एंड इंडिया की वॉइस बहुत इम्पॉर्टेंट है अभी ग्लोबल एरिना में, राइट। सो क्योंकि उसे बहुत बड़े बड़े मंचों पे बुलाया भी जाता है। सो thank you friends to watching the video, and if you think this video is very informative to you, please like. Thank you so much.